LIC असिस्टेंट 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा, सैलरी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितनी रहती है। स्टूडेंट मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स कर रहे थे, तो फाइनली मैंने आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपके लिए कवर की है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको एंड तक देखना, इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी है और कट ऑफ आप कितनी एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहते हैं, तो ये काफी अच्छी एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है जिस ये क्लर्क लेवल की आपकी पोस्ट यहाँ पे रहती है। तो आपकी जो वैकेंसी है वो आप मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, काफी सारी बातें इसके अराउंड आ रही हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ कि LIC असिस्टेंट का काम क्या होता है, तो बेसिकली आपका कैशियर का रोल यहाँ पे रहता है। सिंगल विंडो ऑपरेशंस आपको हैंडल करने होते हैं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कैश काउंटर को मैनेज करना होता है, लोन रिकवरी, बैक ऑफिस, ऑफिस मैनेजमेंट, जो भी आपको काम असाइन करता है वो सारी चीजें लगभग आपको करनी होती हैं। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो क्लरिकल लेवल की ये पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे LIC आपकी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, तो उस हिसाब से आप इस चीज को देख सकते हो। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने BA किया है, BCom किया है, किसी भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे परसेंटेज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपका जो ग्रेजुएशन है वो पास आपको होना चाहिए। साथ में कभी कभी आपके अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे आपका रहने वाला है और कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD जनरल हो तो 10 साल का, SC/ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलता है। PWD भी SC/ST अगर आप हो तो 15 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप LIC के ऑलरेडी एम्प्लॉय हो तो 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पे रहता है। तो ये थी एज लिमिट की बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक बार आप ध्यान से सुनना। फेज 1 में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, देन फेज 2 में आपका मेंस का एग्जाम होता है, इसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट आपका होता है एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होता है। तो सिलेबस पैटर्न की अगर मैं बात करूँ एक एक करके, तो पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। 3 सेक्शंस यहाँ पे आपके रहते हैं। पहला आपका रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे रहता है, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। इंग्लिश और हिंदी आपके 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो टोटल मिला के कितने 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स और 60 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब प्रीलिम्स की जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये प्रॉपर्ली आपकी रीजनिंग और क्वांट्स के बेसिस पे बनेगी, मतलब 70 मार्क्स में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। लेकिन बहुत जरूरी है हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाई करना। साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है 1/4 की, तो एक्यूरेसी का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपको देना होता है, जिसका पैटर्न आपका ऐसे है। सबसे पहले आपका रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड है जिसमें आपके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स। हिंदी में भी आपका सेम यहाँ पे रहता है। तो ओवरऑल आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 200 मार्क्स के, और 150 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो आप समझो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंडेटरी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। आपके जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, जो मेंस की मेरिट बनेगी उसमें सारे मार्क्स काउंट होंगे यहाँ पे। तो अलग अलग आपको जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के ही एग्जाम के बेस पे होता है। प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट में काउंट यहाँ पे नहीं होते हैं। इसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आप ऑफिशियली LIC असिस्टेंट बन जाएंगे। अब बात करते हैं आप सबके फेवरेट पार्ट की सैलरी। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे रहता है वो 38,700 है, जिसमें बाकी अलावेंसेस, चाहे डियरनेस अलावेंसेस हैं, हाउस रेंट अलावेंसेस हैं, इसके अलावा बाकी के जितने भी अलावेंस हैं इनको मिला के टोटल जो आपका बनता है, आप स्क्रीन पे पूरा ब्रेकडाउन एक बार देख सकते हो। सो टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे 66,510 रुपीज यहाँ पे रहती है। और अगर मैं डिडक्शंस की बात करूँ तो डिडक्शंस के बाद जो इन हैंड आपकी सैलरी है वो 59,000 यहाँ पे रहती है। तो क्लरिकल पोस्ट के लिए काफी अच्छी ये सैलरी यहाँ पे है, काफी अच्छा पैकेज है, तो आप इसे देख सकते हो। सैलरी हमेशा एक मोटिवेशन होता है, तो इस हिसाब से आप अपनी
जो तैयारी है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो एक बार क्विकली मैं सिलेबस आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले रीजनिंग है, जिसमें आपके पजल्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, अरेंजमेंट्स है, ब्लड रिलेशंस हो गया। सारी चीजें आप एक बार स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इंग्लिश में आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एरर स्पॉटिंग है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है, क्या ट्रेंड रहा है और इस बार आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की कट ऑफ की। तो 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पे जोन वाइज बात करते हैं। दिल्ली हरियाणा में 64, अमृतसर में 61, मेरठ में 61, पटना में 60, गोरखपुर 50। तो ये आउट ऑफ 70 आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर है। मेंस की कट ऑफ की बात करते हैं, दिल्ली में 142, लखनऊ 135, मेरठ 133, जयपुर अराउंड आपके 128 टू 130 यहाँ पर रहती है, पटना की 194 टू 124। तो अगर रफली हम एक एस्टिमेशन लगाएं तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो स्कोर है, जो सेफ स्कोर आपको लेके चलना है, वो प्रीलिम्स के लिए 55 टू 70 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। ये क्वालिफाई करना होता है। देन मेंस का आपका जो एग्जामिनेशन वहाँ पे 120 टू 145 के बीच में आप यहाँ पे सेफ स्कोर लेके चल सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल्स LIC असिस्टेंट की। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब भी आता है या कोई भी नया अपडेट आता है, मैं इसी चैनल पे आपको बताऊंगी। साथ में इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस ये भी था कि आपके जो बैंकिंग सेक्टर है उसके मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम है उनका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप किसी एक एग्जाम को टारगेट लेके मत चलो, सिलेबस पे आप स्टक रहो, अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करो, सो दैट कि जो भी नया नोटिफिकेशन आता है उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, and for more such latest updates and job opportunities, please subscribe Vidya Life.